तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से। धनबाद का असरफी अस्पताल इन दोनों सवालों के घेरे में है। लगातार 2 दिन से जो यहां हो रहा है वो कई सवालों को जन्म दे रहा है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए पहले दिखाते हैं कि यहां का सच। एक रिपोर्ट। कुछ बोल नहीं, कैसे भी करके इनको बचा लो। नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भरो। जल्दी। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा। आप कैसे भी करके इनको डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? नहीं। आओ कराते हैं। ये मार चुका है। He's already dead, डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ी ये मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट, चालू करो। हालत बहुत खराब है। ये दवाइयाँ और इंजेक्शन हैं। इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक। फार्मेसी का राइट में। नर्स, गिव मी एन ऑक्सीजन सिलेंडर राइट नाउ। 7,300। जरा बिल पेशेंट के नाम पे बनाना। बलराम नागपाल। ठीक है। इतना धीरे क्यों आ रहे हो? पता नहीं है कि इमरजेंसी है। मुझे नहीं पता था कि मेरी भाई की हालत इतनी बुरी है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्टर, ओके? आप वहाँ पर जाके बैठो। ये ले एक और लॉट, जा वापस केमिस्ट को दे आ। ये ले, ठीक से लिखना। कमीशन के टाइम पे ना तू बहुत किट किट करता है। धनबाद का असरफी अस्पताल पिछले 2 दिनों से काफी चर्चा में। दरअसल अस्पताल में अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म गब्बर इज बैक की फिल्मी कहानी सत्य साबित होती दिख रही है, जिससे यह अस्पताल अचानक काफी चर्चा में आ गया है। जिला प्रशासन ने भी इस अस्पताल की सच्चाई जानने के लिए एक जांच कमेटी गठित करने की बात कही है। दरअसल पिछले 2 दिनों के भीतर इस अस्पताल में 2 मौतें हैं और हर मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर यह आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन ने मोटी रकम वसूलने के लिए उनके मृत रिश्तेदार का इलाज करने का बहाना किया। कि अपने दीदी का ब्रेन हेमरेज हो गया। हमने डॉक्टर साहब राजेश कुमार से पूछा कि सर हमें करना क्या होगा, तो राजेश कुमार बोले कि आपका दीदी का आपको जो भी है आपको इलाज कराना होगा, केस क्रिटिकल है। तो हमने सर इसमें क्या उम्मीद है? बोला 90% रिकवरी हो जाता है। हमने बोले सर ठीक है। काउंटर पे घुसते के साथ भैया पहले 30,000 जमा करा लिए। हाँ, 30,000 रुपए जमा करा दिए सर। 30,000 रुपए सर हम लोग जमा करा दिए उनको। 30,000 वो ले लिए तुरंत हमसे। फिर उसके बाद हम कल भी पूछे सर मेरा दीदी का क्या मूवमेंट है? बोले आप प्लाज्मा लाइए, पीएमसी से प्लाज्मा लाए, पॉजिटिव ग्रुप ब्लड लाए। अभी मेरे पास ब्लड का सबका कागज भी है। कल भी बोले कि आपका दीदी बढ़िया है और अच्छा है। चलो ठीक है सर। हम दूसरा दिन आज बोले कि सर मेरा दीदी को क्या करना होगा, तो बोले आप ले जा सकते हैं। जैसे लाइन सर ये अपना नर्स इनका क्या की वहाँ पर पहले ही पंपिंग क्या की और ऑक्सीजन देके हम वही बोले कि मेरा दीदी के साथ शरीर वही ठंडा हो गया। ये बोले नहीं गर्म है, एक इंजेक्शन देता है ये लोग, गर्म हो जाता है बॉडी उससे। अभी भी देखिए जो 2 दिन से हम लोग को ये दिखा रहा था वेंटिलेटर पे, ये दिखा अभी भी सांस चल रहा है। वेंटिलेटर पे अभी भी दिखा रहा है कि मेरा दीदी का सांस चल रहा है। पहला मामला 11 दिसंबर यानी शुक्रवार को देखने को मिला, जिसमें परिजनों ने घटना के संबंध में बताया कि 9 दिसंबर को धनबाद के कांडरा निवासी बिंदु देवी जो पहले से बीमार चल रही थी वो सुबह उठी ही नहीं, तो परिजनों ने उसे तत्काल असरफी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि मरीज को ब्रेन हैमरेज हो गया है। प्लीज कम जी। देखो भाई, इनका केस बिगड़ता जा रहा है, हेमरेज है। आई थिंक न्यूरोसर्जन को बुलाना पड़ेगा। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2 लाख रुपए है। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा। ओके नर्स, डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ठीक है चलो। इसके बाद डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि ऐसे मामले में ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं, पर सही इलाज करना होगा, जिसके बाद परिजन उसके इलाज के लिए तैयार हुए। मरीज को आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां उसकी सांसें चलती हुई दिखाई गई। इस बीच अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के इलाज के नाम पर परिजनों से मोटी रकम वसूली। 1,35,000 सर। और कितना डिमांड किए थे? डिमांड नहीं सर, हम लोग तो लेकर निकल रहे थे सर रांची के लिए। हम जैसे गाड़ी में बैठे थे हम बोले मेरे दीदी का पास नहीं चल रहा। ये लोग अकबकी हो गया, ये लोग पकड़ लिया सर। चिल्लाते रहेगा, गुहार लगाते रहे, आइए कोई नहीं आया। 11 बजे से कंटिन्यूअस देखिए रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कहाँ गया कागज? 11 बजे रिलीज कर दिए हैं। 11 बजे चलाते 12:53 में ईसीजी किया, बोला आपका दीदी नहीं रही। इसके बाद अचानक शुक्रवार यानी कि आज अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि आपका मरीज ठीक है, आप मरीज को घर ले जा सकते हैं। मरीज को एक इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उसका शरीर गर्म महसूस होने लगा, लेकिन जैसे ही उसे वेंटिलेटर से हटाकर उन्होंने गाड़ी पर रखा, मरीज ने सांस लेनी ही बंद कर दी। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन। ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इससे पहले देर हो जाए
ड्रामा शुरू कर दो। जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत मरीज को मृत घोषित कर उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर शव को ले जाने को कहा। इसके बाद जब परिजनों ने एम्बुलेंस में रखकर मरीज को वेंटिलेटर लगाया तो मरीज फिर से सांस लेता हुआ दिखने लगा और फिर परिजनों ने हंगामा कर दिया। टिकट घोषित कर दिया। देखिए अभी ऊपर चल रहा है, हल्ला करते रहेगा सर। मैंने इसके बाद क्या करना होगा, तो आपको जो करना करिए। मतलब मान लीजिए जो ताकतवर हॉस्पिटल रहेगा उसको पूछेगा, गरीब के लिए सेट नहीं हुआ होगा। मामले की सूचना पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने किसी तरीके से परिजनों को शांत करवाया और अब मामले की जांच में भी जुट गई। डेथ के कारण उसके परिवार के लोग आक्रोशित हैं और उनको अस्पताल प्रबंधक के विरुद्ध इनके द्वारा लिख करके आवेदन दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन के जो विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इसके दूसरे ही दिन यानी आज ठीक ऐसा ही एक और मामला सामने आया। दरअसल एक परिवार अस्पताल प्रबंधन पर पैसों के लिए उसके मर चुके परिजन का झूठा इलाज करने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। तो आज 3 तारीख को हमने जब यहाँ किया तो हम लोग को बताया जा रहा था कि रिकवरी हो रहा है। तो हमने देखा, हमने बात भी किया था तो देखे कि रिकवरी हो रहा है। उसके बाद 2 दिन के बाद से हम लोग को फिर मिलने नहीं देने में कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। पहले डेथ हो चुका था। हाँ। उसके बाद बोल रहा था ठीक हम लोग को दवा दीजिए, ये दीजिए, तो ये नहीं चल रहा, तो फेल हो रहा, तो ये हो रहा। मतलब ये लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या इलाज कर। वहीं धनबाद के असरफी अस्पताल से लगातार इस तरह के मामले सामने आते देख उपायुक्त ने भी मामले में संज्ञान लिया है और जांच की बात कही। हॉस्पिटल नियम से बाहर कोई नहीं है, तो अगर ऐसी शिकायतें आती हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी। और आपको शायद पता होगा कि इसमें चक्रवर्ती नर्सिंग होम का भी एक इश्यू आया था जिसमें कि एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने जांच किया और उसके आलोक हमने सिविल सर्जन से सोहौज पूछा हुआ है। तो आम हो, खास हो, निजी हो, सरकारी हो, मतलब नहीं है। अगर आपने नियम विरुद्ध काम किया है तो कड़ी कार्रवाई होगी। असरफी का ये मैटर मेरे संज्ञान में मीडिया के माध्यम से आया है। मैंने सिविल सर्जन को बोला है कि एक रिपोर्ट हमारे पास प्रस्तुत करें कि किस परिस्थिति में हुआ है, फिर उसके बाद यथोचित कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल कोई खुशी से नहीं जाता, अस्पताल मजबूरी है। अस्पताल सिर्फ व्यवसाय नहीं है, अस्पताल एक सेवा है। लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो इस सेवा भावना पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है। हाथ जोड़ के निवेदन है उनसे ये दर्जा न छीनिए। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। और अरुण बर्नवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं धनबाद का। अरुण, जितने देर ये पूरी रिपोर्ट दर्शक देख रहे थे, मैं भी देख रहा था और पूरे वक्त बस यही सोच रहा था कि क्या अस्पताल टकसाल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है, खुदा न खास्ते किसी के घर में, कोई खुशी खुशी अस्पताल नहीं जाता, लड्डू खाने नहीं जाता, वो परेशान होता है, वो बस इस उम्मीद में जाता है कि उसके परिजन ठीक हो जाए और वहां पर फिर नतीजा ये निकलता है। आखिर इसका समाधान क्या? अरुण से हम जुड़ेंगे, लेकिन आपको हम बताएं कि ये मामला धनबाद का है, जहां पर अस्पताल ने लगातार 2 दिन में 2 विवादों का सामना किया। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा ये सवाल है कि आखिर क्या किया जाए। अगर कोई परिजन हमारे बीमार होते हैं तो हम तो अस्पताल लेके जाएंगे, चाहे सरकारी में लेके जाएं, चाहे निजी में लेके जाएं। और जब हम अस्पताल लेके जाएंगे वहां पर हमें इस तरीके से गन्ने की तरह, गन्ने की मशीन में, जूस की मशीन में डाल दिया जाएगा कि भाई पैसे निकालने हैं आपसे। मतलब जिंदा को मृत, मृत को जिंदा। आखिर कैसे इसका समाधान हो? आखिर एक आम आदमी के लिए कोई है या नहीं है? अजीब सी बात है ये। हम प्राइवेट अस्पताल में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम संपन्न होते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ भाई, ज्यादा से ज्यादा पैसे लगेंगे, उससे ज्यादा क्या होगा, पर हमारे परिजन ठीक हो जाएंगे। प्राइवेट अस्पताल में इस उम्मीद से जाते हैं कि सरकारी अस्पताल में जो लापरवाही होती है कम से कम वो वहां तो नहीं होगी। पर यहां पर तो ऐसे बनिए की दुकान बना दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे बस पैसे का ही खेल है। नाम बड़े और दर्शन छोटे जो कहा जाता है, बस वही नजर आता है यहां पर। तो जाहिर सी बात है
और सहयोगी अरुण बर्नवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, बड़ी अजीब सी बात है, अस्पताल को टकसाल कह दे रहे हैं और मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में। हम इस उम्मीद में जाते हैं कि भाई हम प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, चंद पैसे लग जाएंगे लेकिन हमारे परिजन ठीक हो जाएंगे, पर यहां पर तो ऐसा लगता है कि गन्ने की मशीन में जैसे जूस निकाला जाता है परिजनों को, बस उस तरीके से जितने ज्यादा हो सके बस पैसे दो और पैसे दो, जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा। अरुण, देखिए निश्चित रूप से अभिषेक, इन दिनों जो धनबाद का जो सरफी अस्पताल है, लगातार 2 दिनों बैक टू बैक एक महिला की मौत हो जाती है। कल भी मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए और आज भी जिस महिला की मौत हुई उसके परिजन ने भी काफी गंभीर आरोप लगाए। उनका सीधा स्पष्ट रूप से मानना था कि पिछले 2 दिनों से उसके परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था और उसको वेंटिलेटर पे लगा के रखा किया था। तो एक पिक्चर आई थी अभिषेक, याद होगा, गब्बर इज बैक, जिसमें फिल्म के आर्टिस्ट हीरो ने एक मुर्दे को लेके हॉस्पिटल में उसको गया था और उसके की तो डॉक्टरों ने पूरे प्लान के तहत उसको बताया था हाँ ठीक है ये ठीक हो जाएगा और उसको हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखकर पैसे उगाही का काम किया था। कुछ ऐसा ही आरोप इन दिनों कहे तो ये एसएसपी अस्पताल पे लग रहा है। तो हालांकि मैनेजमेंट बहुत ही कहे तो इसमें दूसरे तरीके का रवैया अपनाया हुआ है। हम लोगों ने कई बार उनसे जाकर बात लेने की उनकी कोशिश की, लेकिन वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिए। दूसरी ओर जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर इस मामले में दोषी है अस्पताल प्रबंधन तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और आज उपायुक्त ने इस बात को सीधे स्वास्थ्य विभाग को कहा है कि आप इसको 2 दिनों में जो लगातार 2 महिलाओं की जो मौत हुई है उसकी आप जांच करें और इसमें अगर दोषी है अस्पताल प्रबंधन तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने एक निजी अस्पताल का उदाहरण भी दिया है जहाँ इसी तरह एक ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई है, तो उसके खिलाफ कड़े कार्रवाई की भी उन्होंने बात कही है। और उसी तरह इस सरफी अस्पताल के खिलाफ भी जांच का उन्होंने अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग के पास किया है। जी बिल्कुल, चलिए हम तो उम्मीद यही करते हैं कि प्रशासन की तरफ से जो कहा गया वो हुए भी, इसलिए क्योंकि अगर इस पर लगाम नहीं लगाई जाती है तो आज ये परिवार था, कल कोई दूसरा होगा, परसों मैं होऊंगा और परसों आप होंगे और हो सकता है अगले दिन किसी और अधिकारी का भी परिवार हो सकता है। तो आम लोगों की जो सहन शक्ति है उसका परीक्षा लेने की जरूरत नहीं करें इस तरीके के अस्पताल, वरना आम लोगों का जो गुस्सा होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। तो इसलिए पहले ही प्रशासन को कुछ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। बस हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि प्रशासन इसे लेकर के कोई सख्त नियम बनाए ताकि इस तरीके से लोगों को लूटा ना जा सके, उन्हें बेवकूफ ना बनाया जा सके। कि यहां पर आपको भी जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आप अगर अस्पताल जाते हैं तो आपके पास अधिकार है, आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर पैसे लिए जा रहे हैं तो इसके सवाल पूछना बहुत लाजमी है कि भाई आप पैसे ले रहे हैं, किस बात के लेते हैं। हालांकि उस समय मनस्थिति ऐसी होती नहीं है। सारा